एक शहर में टुनटुनी चिड़िया अपनी मम्मी टूनी चिड़िया और पापा कालू कौवा के साथ रहा करती थी। उसके मम्मी पापा टुनटुनी चिड़िया से बहुत प्यार करते थे। एक दिन टुनटुनी की माँ टूनी चिड़िया किचन में खाना बना रही थी। अचानक से वो बेहोश हो जाती है। मम्मी मम्मी खाना बन गया। अरे मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ मम्मी, ये आपको क्या हो गया? पापा पापा यहाँ जल्दी आइए, देखिए मम्मी को क्या हो गया। रुको, मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आ जाती है और सभी लोग हॉस्पिटल जाते हैं। थोड़ी देर ट्रीटमेंट चलने के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। देखिए, उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई थी। आई एम सॉरी बट हम उन्हें बचा नहीं पाए। इतना सुनते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई और दोनों रोने लगते हैं। काफी दिन शोक में रहने के बाद टुनटुनी की नानी मयूरी मोरनी उनसे मिलने आई। अरे बेटा, तुम ऐसे रहोगे तो टुनटुनी बिटिया को कौन संभालेगा? देखो बेटा, मेरी बेटी तो गुजर गई, मुझे भी बहुत अफसोस है। लेकिन बेटा, टुनटुनी के उज्जवल भविष्य के लिए तुम्हें दूसरी शादी तो करनी ही होगी। नहीं माँ, नहीं, मैं टूनी के अलावा किसी को अपनी पत्नी नहीं बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन एक बार अपनी बेटी की तरफ देखो तो। क्या अभी भी तुमको यही कहना है? मेरी नज़र में एक बहुत अच्छी चिड़िया है, तुम कहो तो तुम्हारी शादी की बात उस चिड़िया से चलाओ। कालू कौवा एक बार टुनटुनी चिड़िया की ओर देखता है। ठीक है माँ, जैसा तुम कहो। कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। चिंकी चिड़िया टुनटुनी का बिल्कुल माँ के जैसा ख्याल रखती थी। कुछ दिन बाद चिंकी चिड़िया ने एक अंडा दिया। टुनटुनी भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसका एक भाई आने वाला था। टुनटुनी अपनी माँ के लिए खाना बनाकर ले जाती है। माँ, लो मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। लाओ दो बेटा। अरे वाह, हमारा बेटा तो बहुत ही प्यारा है। सब बहुत खुश थे और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते। इस घर की हर चीज पर मेरे बेटे का अधिकार है। क्या अब हर चीज इससे शेयर करनी पड़ेगी? हाँ। कालू कौवा जल्दी ऑफिस चला जाता था। माँ, लंच बना दो, मुझे स्कूल जाना है। अच्छा, स्कूल जाना है? किचन में बर्तन पड़े हैं, जाके उन्हें दो। आई बड़ी स्कूल जाना है। टुनटुनी चुपचाप किचन में बर्तन धोने के लिए चली जाती है। चिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से घर का सारा काम करवाती थी। ए टुनटुनी, मेरी बात कान खोल कर सुन ले। अगर तूने अपने पापा को कुछ भी बताया तो तेरी खैर नहीं, समझी तू? ठीक है माँ, मैं पापा को कुछ नहीं बताऊंगी। चिंकी चिड़िया अपनी माँ से मोबाइल पर बात कर रही होती है। तभी टुनटुनी चिड़िया चिंकी चिड़िया के पास आती है। माँ, मुझे कल से स्कूल जाना है। अगले महीने से मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं। अच्छा, तो तुझे अब स्कूल जाना है? चिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया का हाथ पकड़ के किचन ले जाती है। चल, तुझे स्कूल ले जाती हूँ। उसने टुनटुनी चिड़िया का हाथ चूल्हे पर रखे गर्म तवे पर रख दिया। माँ, मेरा हाथ जल रहा है। माँ, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मेरा हाथ छोड़ दो आप। आप जैसा बोलोगी मैं वैसा करूँगी। माँ प्लीज हाथ हटाओ ना माँ, प्लीज मेरा हाथ जल रहा है। चिंकी चिड़िया ने उसका हाथ छोड़ दिया। सुन, अब अगर तूने स्कूल जाने की जिद करी तो तुझे मैं जला दूंगी, समझी तू? चल जा। चिंकी चिड़िया रोते रोते रूम में चली गई। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? जाना ही था तो मुझे भी अपने साथ ले जाती। सारी बातें कालू कौवा बाहर से सुन लेता है। अरे टुनटुनी बेटा, क्यों रो रही हो? क्या हुआ?
तभी उसकी नजर टुनटुनी के हाथ पर पड़ती है। बेटा, ये सब क्या हो गया है? किसने किया है ये? उसका नाम बताओ। नहीं पापा, मैं किचन में दूध का बर्तन गैस पर से उतार रही थी और तभी ये हाथ जल गया। तो बेटा, तुम किचन में करने क्या गई थी? और चिंकी कहाँ थी जब ये सब हो रहा था? पापा, भैया रो रहा था तो मम्मी उसे शांत करवाने के लिए कमरे में गई थी और जब मम्मी को पता चला कि मेरा हाथ जल गया है तो उन्होंने इसमें दवाई लगाई थी। अगले दिन वो ऑफिस जाने के लिए निकल गया। चिंकी चिड़िया टुनटुनी से फिर से काम करवाने लगी, लेकिन उसका हाथ जला था जिस वजह से वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी। तभी कालू कौवे को याद आया कि वो एक इम्पोर्टेंट फाइल घर पर ही भूल गया है, जिसकी वजह से वो घर वापस आया। तो उसने देखा कि चिंकी चिड़िया सोफे पर बैठी हुई है और टुनटुनी चिड़िया घर का सारा काम कर रही है। ए टुनटुनी, इधर आ। कल तूने अपने पापा को कुछ बताया तो नहीं? नहीं माँ, मैंने पापा को कुछ नहीं बताया। ठीक है, जा काम पर लग जा। हाँ, ये सच है कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन मैंने अब सब देख लिया है। चिंकी, वो मेरी बेटी है जिससे तुम इतना काम करवा रही हो। वही तो मैं सोचूं, मेरी हंसने खेलने वाली चिड़िया इतना शांत क्यों रहने लगी है। आखिर तुमने भी अपना सौतेलापन दिखा ही दिया। इससे पहले कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूं, निकल जाओ मेरे घर से। नहीं पापा, ये जैसी भी है मेरी माँ है, इन्हें कहीं मत भेजो। शर्म आ रही है तुम्हें? इतने दिन से जिस लड़की के ऊपर तुम जुल्म करती आई हो वो तुम्हें रोक रही है? हाँ? चिंकी चिड़िया को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। वो कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया से दोनों से माफी मांगती है और दोबारा ऐसा ना करने का वादा करती है। इसके बाद वो लोग हंसी खुशी एक जीवन बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, इस स्टोरी का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा? कमेंट कर जरूर बताइए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। बाय।